सर एज़ यू टीच ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द एसएससीए तो आप क्या सोचते हैं कि एक टीचर के लिए कौन-सा पार्ट पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? वैसे तो मेरा अपना 20 साल का तजर्बा है और मैं तीनों पार्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने टीचर्स से ये फीडबैक लिया और मैंने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है कि पार्ट 1 पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पार्ट 1 का बच्चा इमैच्योर होता है, अभी उसका यकीन एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, यानी उसके अभी एक भी पेपर क्लियर नहीं होता, तो वो बस अपने एक प्लान बी भी अपने साथ रखता है। हुँ। जबकि पार्ट 3 के बच्चे के इतने सारे पेपर्स क्लियर हो चुके होते हैं, तो उसका यकीन एस्टेब्लिश हो चुका होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि पार्ट 3 का बच्चा इतने फिल्टर्स से गुजर चुका होता है कि उसने एक आध पेपर खुदा ना खास्ता फेल हुआ होता है, वो एग्जामिनर को जानता होता है, वो बुक्स को जानता है, टीचर्स को जानता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ पार्ट 3 पढ़ाना इतना आसान है कि बस हम यूँ लिखते हैं और यूँ बच्चा 1 मिनट में बात समझ जाता है। एक तीसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि पार्ट 3 का जो बच्चा है ना, वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है। समझ लें वो 1 मिलियन लगा चुका है, तो अब वो कश्तियाँ चला चुका है, अब उसके पास कोई रिवर्स गियर नहीं है। एक और पॉइंट मैं यहाँ ये कहता हूँ कि इट्स लाइक एयरलाइन। एयरलाइन में जब जहाज टेक ऑफ करता है ना, तो टेक ऑफ करते वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एक बार जब जहाज ऊपर पहुंच जाता है तो फिर वो ऑटो पायलट चल रहा होता है। तो बच्चों को जो पार्ट 1 वाले हैं, उनको शुरू में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अपने आप को साइकोलॉजिकली मनवाने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक आखिरी एग्जाम्पल दूंगा ऑन अ लाइटर नोट, कि अक्सर देखा गया है शादी में भी हस्बैंड को वाइफ को शुरू के 3-4 साल बहुत टाइम देना पड़ता है। उस टाइम ज़रा बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बार 3-4 साल गुजर गए, अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो गई, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, तो फिर वाइफ बच्चों में बिजी हो जाती है और फिर अगर हस्बैंड थोड़ा नॉर्मल टाइम भी दे तो भी घर चलता रहता है।